नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हमने कल भी आपको बताया था, लेकिन कुछ तफसीलात उसके बाद आई तो वो आज आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। 2 रोज़ कबल जब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुँचे थे तो उन्होंने उस दिन इंटरनेशनल योगा डे था, तो इसलिए योगा की उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर साया वहाँ पर उन्होंने योगा किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उस दिन 135 ममालिक, दुनिया के 135 कंट्रीज ज्वाइंड हिम इन प्रैक्टिसिंग योगा और ये गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसी वक्त आ गया और उसी वक्त जनाब नरेंद्र मोदी को पेश कर दिया गया। ये जनाब नरेंद्र मोदी या हिंदुस्तान, इसका जो है हिंदुस्तान का एक सॉफ्ट पावर है और ये उसका एक अच्छा रुख है। इस सिलसिले में हम कुछ और बातें भी आपके गोश गुजार करना चाहते हैं, जैसे कि जैसे ही न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुँचे और उनके पहुँचने पर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान या कौमी तराना चलाया गया तो इत्तेफाक से उस वक़्त बारिश हो गई और बारिश हो गई तो भी बारिश पड़ती रही और जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर स्टेबल खड़े रहे। अब उसके मुकाबले में इत्तेफाक से ये देखिए ना, ये भी कल ही की बात है और 2 रोज़ कबल की बात है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस गए हुए हैं, आजकल एक इंटरनेशनल मीटिंग है वहाँ पर, उसमें शरीक होने के लिए। तो उनका जब भी वहाँ पर इस्तकबाल किया गया तो वो एक लेडी थी जो उसके लिए छतरी लिए खड़ी थी। इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ पर भी बारिश हो गई, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई तो शहबाज शरीफ ने क्या किया, उसके हाथ से वो छतरी खींच ली, छीन ली और अपने ऊपर रख के और आगे चल पड़ा और वो मोहतरमा बेचारी पानी में भीगती रही। ये है भारत के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बीच में फ़र्क। अच्छा, ये इस सिलसिले में हम आपको ये भी याद दिला दें, पिछले साल हमने एक प्रोग्राम किया था, वो तो शाखाना वाला, जिसमें भारत का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि मुझे जो भी तोहफ़े मिलते हैं, वो उस वक़्त नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उस वक़्त की वो बात करता है कि भाई मुझे जो भी तोहफ़े मिलते हैं मैं तोशाखाना में जमा करा देता हूँ और कुछ वक्त गुजरने के बाद उनका नीलाम करा के और वो सारी रकम जो इकट्ठी होती है वो लड़कियों की तालीम पर खर्च की जाती है। जबकि उस वक़्त के मतलब जब इमरान खान हुआ करता था पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म और उसका जब ये केस खुला तो उसने तो ये कहना शुरू किया कि मेरी मर्ज़ी, मेरे तोहफ़े हैं, मैं चाहे कुछ भी करूं, पैसा दूं न दूं, बेचूं न बेचूं, यहाँ तक बेलिजरेंस है उसकी। तो खैर ये हम आपको बता रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ अभी फिर वापस हम योगा पर आते हैं, तो पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में भी योगा के ख़िलाफ़ जो है ना एक अंडर करेंट पाया जाता है और उसको हिंदुओं की मतलब प्रैक्टिस करके माना जाता है और इसलिए कई मुसलमान इससे परहेज भी करते हैं। जबकि कल और 2 रोज़ के पहले जब भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा, उसने कहा कि ये तो इंटरनेशनल है, भले हिंदुस्तान से शुरू हुई लेकिन इसका मज़हब के साथ कोई वास्ता नहीं। ये जो है कंसंट्रेशन पैदा करती है, बदन की सेहत अच्छी रखती है और अपने आप को कंट्रोल करने में भी मदद देती है योगा की जो प्रैक्टिस है। नाज़रीन, हमने कल भी आपको बताया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी वाशिंगटन गए और पूरा दिन उनका मसरूफ़ गुजरा। पहले तो वाइट हाउस में उनका जो है इस्तकबाल किया गया, जो सेरिमोनियल वेलकम होता है प्रेसिडेंशियल हाउस में। तो उसके बाद फिर जो है मुज़ाकरात शुरू हुए। जो बाइडेन
जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के दरमियान। मैंने आपको ये अर्ज कर दिया है पहले ही कि इस मुलाकात के लिए 3-4 माह से तैयारी हो रही थी, और इसमें एस जयशंकर जो भारत का वजीर खारजा है और भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, ये दोनों बहुत बड़ी मेहनत कर रहे थे। और अपने ज़ाहिर है अपने उनके जो काउंटर पार्ट हैं जैसे जैक सलीवान है या लॉयड ऑस्टिन है या एंटोनी ब्लिंकेन है अमेरिका के, इनके साथ उनकी मुलाकातें होती रही और ये सारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो तैयार किए जा चुके थे। और ये तो कल जैसे ही वो मिले तो फिर उनके ऊपर अलग अलग जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर दस्तखत हुए, और उसके बाद फिर दोनों रहनुमाओं ने बाहर आके मतलब हाल में आके और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, जो जो माहदे जिन माहदों पर दस्तखत हुए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो उस वक़्त ये बात थी कि ये होंगे और कल ये हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं सब आपको बता रहा हूँ। एक तो वो जो अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो जेट इंजन बनाती है। भारत अपना फाइटर जेट तो बनाता है जो है LCA तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन उसकी जो इंजन है ना वो खुद नहीं बना सकता। तो वो इंजन जो है ना वो जनरल इलेक्ट्रिक वालों की ही इस्तेमाल करता है। इस वक्त भी जो भारत का LCA है और आगे चलकर वो दूसरा जहाज़ बनाने वाला है फाइटर जेट M का एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन पड़ेगी F414। तो ये अभी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है दोनों मिलकर एक सेपरेट नया कारखाना लगाएंगे और यहाँ पर उसके ये इंजन बनेंगे। और ये इंजन न सिर्फ भारत के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होंगे बल्कि हिंदुस्तान से बरामद भी किए जा सकेंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे। नाजरीन, $3.5 बिलियन की लागत से भारत ने जो है प्रीडेटर ड्रोन खरीद की हैं, 31 हैं, और वो प्रीडेटर ड्रोन वही हैं जिनकी मदद से पिछले साल अफ़गानिस्तान के काबुल में ऐमन अल ज़वाहिरी का कत्ल किया गया था अमेरिका में बैठे बैठे। तो ये 31 ड्रोन ऐसे भारत खरीदेगा जो कि तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 15 मिलेंगे इसको नेवी को, 8 मिलेंगे आर्मी को, 8 मिलेंगे एयरफोर्स को, और फिर ये जो नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इंडियन ओशन पे नज़र रखेंगे और वहाँ से कोई भी ड्रोन उड़ के किसी के भी ऊपर वो हमला कर सकता है। वो अपने साथ मिसाइल भी रख सकता है और अपने साथ रॉकेट भी रख सकता है। तो $3.5 बिलियन की रकम से 31 जो है ये MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। नाज़रीन, भारत अमेरिका के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल हो गया है। ये प्रोग्राम जो है ना ये मैन्ड मिशन है लूना का या चांद का, तो उसमें अभी ये 2025 में 2 साल के बाद ये भेजा जाएगा, और अभी उसमें शामिल होने की वजह से भारत को नासा की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहाँ तक उसकी रसाई हो जाएगी। और अभी तो खैर अपने दम पे हिंदुस्तान भेजेगा चंद्रयान-3 जो कि अनमैन्ड मिशन होगा, खाली उसके रोवर जाएगी और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करेगी चांद से। लेकिन ये नासा के साथ मिलने और ये आर्टेमिस अकार्ड में का मेंबर बनने के बाद इसरो की जो है कैपेसिटी और आगे बढ़ जाएगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट उन्होंने $3 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने का जो है वो उनके साथ भी एग्रीमेंट हो गया। वो ये कारखाना गुजरात में लगाया जाएगा $3 बिलियन के। और ये सेमीकंडक्टर तो आपको हम बता चुके हैं कई मरतबा कि सेमीकंडक्टर जो है दिल होता है एवरी इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट होती है उसका। नाजरीन, कुछ मुसलमान तंजीमों ने अफराद ने कोशिश की कि जो नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है अमेरिका का उसको ख़राब किया जाए, और इसीलिए वो जो एक है इल्हान उमर, पिछले साल हमने आपको बताया था पाकिस्तान भी आई थी
सोमालिया से ताल्लुक़ रखती है, तो माइग्रेंट, लेकिन अभी अमेरिका की है और मेंबर है, कांग्रेस वुमन है। तो उसने और कुछ और तंजीमों ने कोशिश की मिलकर कि मतलब जो बाइडेन को ख़राब किया जाए कि वो नरेंद्र मोदी का इतना इस्तकबाल क्यों करा। इसीलिए जब भी उनका जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि मैगज़ीन है, उसकी एक करेस्पॉन्डेंट थी जिसका नाम था साबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछा कि भारत में मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, जिसके जवाब में बड़े प्यार से जनाब मोदी ने ये जवाब दिया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत में हर चीज़ आइन के मुताबिक होती है, और भारत के आइन में साफ साफ लिखा है कि रंग, नस्ल, मज़हब, किसी भी लिहाज से जाति वगैरह की बुनियाद पर किसी भी किस्म की तफरीक नहीं की जाएगी। इसीलिए ये सोचना भी मुहाल है कि भारत में किसी को मज़हब की बुनियाद पर कम या ज़्यादा अच्छा समझा जा सकता है। नाज़रीन, आमतौर पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब भी वो कोई भी डिग्री करते हैं अमेरिका में और फिर उनको नौकरी मिलती है अमेरिका में, तो उसको जो वीज़ा मिलती है उसको H-1B कहते हैं, इस वर्क वीज़ा होता है वो। लेकिन उसमें एक जो है ना हिच है कि उसका जब भी टेन्योर पूरा होता है, समझे 5 साल के लिए वो वीज़ा है, जब 5 साल पूरे होते हैं तो उसको जो स्टूडेंट या वर्कर जो होता है, एम्प्लॉई जो होता है, उसको अपने होस्ट कंट्री या जैसे हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान में आना पड़ता है, और यहाँ पर आकर यहाँ पर अमेरिका की कंसुलेट या अमेरिका की एम्बेसी से अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कराना पड़ता है। ख़ास वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए उसको एक चक्कर लगाना पड़ता है हिंदुस्तान का। अब ये कल ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान के लिए, अभी फ़िलहाल तो हम ऐसा सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने ये जो कंडीशन है हटा दी है, और अभी हिंदुस्तान के जो H-1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनको हिंदुस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी वीज़ा अमेरिका में ही एक्सटेंड हो जाएगी। पहले कुछ लोगों की करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके सबको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और हम अपने नाज़रीन के लिए ये मतलब बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त H-1B वीज़ा होल्डर्स जो है ना अमेरिका में, टोटल में से 73% इंडियन है, बाकी 27% में बाकी सभी नेशनलिटीज़ आ जाती हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।